जय श्री राम। कुंडली में मटेरियल सक्सेस यानी भौतिक प्रगति के लिए क्या योग होते हैं और किस प्रकार उन्हें देखा जाता है, वह आज हम जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष में कई योग बताए गए हैं जो कि व्यक्ति को भौतिक प्रगति दे सकते हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ लीग से हटकर के बात करूंगा। नीच ग्रहों के द्वारा बनने वाले भौतिक प्रगति यानी मटेरियल सक्सेस के योगों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जब भी कुंडली में नीच ग्रह होते हैं तो व्यक्ति सोचता है शायद यह कुंडली उतना स्ट्रांग नहीं है, या कह सकते हैं इसमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि यह आगे चल करके कुछ अचीव कर पाए। लेकिन यह अनुभव में देखने में आया है और शास्त्रों में भी यह लिखा गया है, क्लासिकल टेक्स्ट में यह लिखा गया है, जब भी कुंडली के तीसरे भाव, छठवें भाव और आठवें भाव के स्वामी नीच स्थिति में चले जाते हैं तो व्यक्ति के लिए कह सकते हैं भौतिक प्रगति मिलना, आर्थिक रूप से संपन्नता मिलना, यह सब चीज़ें आसान और सहज हो जाता है। क्योंकि तीसरा भाव क्या है, जब भी तीसरे भाव का स्वामी नीच का होगा अथवा तीसरे भाव में कोई ग्रह नीच का होगा तो हम व्यक्ति को देख सकते हैं कि उसको अपने जीवन में ज़्यादा एफर्ट्स, प्रयत्न नहीं लगाने पड़ते हैं। व्यक्ति को आसानी से ही चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। तीसरे भाव में शुभ ग्रह हों तो भी यह देखा जाता है कि व्यक्ति को ज़्यादा एफर्ट्स, प्रयत्न नहीं लगाने पड़ते हैं। परंतु यदि क्रूर ग्रह हों, जैसे कि मंगल है, राहु है, जैसे तीसरे भाव में शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा होने पर व्यक्ति लड़ता है, फाइट करता है, एफर्ट्स लगाता है और उसके बाद उसको चीज़ों की प्राप्ति होती है। लेकिन तीसरे भाव का ज़्यादा बली होना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह हमारे कहीं ना कहीं प्रयत्नों में, एफर्ट्स में वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि शुभ ग्रह होने पर व्यक्ति में साहस की कमी आ जाती है और वहीं क्रूर ग्रह होने पर व्यक्ति बहुत अधिक साहसी होता है। तो उनके दोनों ही के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अब इसी प्रकार हम बात करें छठवें भाव की, तो छठवां भाव हमारे शत्रुओं को दिखाता है, संघर्ष को दिखाता है, डिले को दिखाता है। एक नकारात्मक भाव छठवें भाव को माना जाता है। और जब छठवें भाव का स्वामी नीच का होगा तो आपके जीवन में संघर्षों की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी, यानी जो डिले हैं वह कम होंगे और जो नकारात्मक चीज़ें हैं, रोग हैं, रिपु हैं, शत्रु हैं, तो यह सब अपने आप ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाएंगे। और वहीं कहीं छठवें भाव का स्वामी उच्च का हो गया, उसने लग्न से संबंध बना लिया, छठवें भाव का स्वामी वक्री हो गया, तो यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में अपार संघर्ष बढ़ जाता है। उसको चीज़ों की प्राप्ति होती भी है तो बहुत देरी से, विलंब से। ये संघर्ष इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति को काफ़ी हद तक कष्ट देखने को मिलता है। हालांकि यह भी कहा गया है कि जितने भी महान लोग बने हैं वह संघर्ष के द्वारा ही बने हैं। अब आप भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली का ही उदाहरण ले लीजिए। कर्क लग्न की उनकी कुंडली है और छठवें भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि लग्न में आकर के उच्च के हो गए हैं। तो भगवान राम को भी अपने आप जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में एक स्ट्रगल जो फेस करना पड़ा, वह इसी कारण से रहा क्योंकि छठवें भाव का स्वामी उच्च का हो गया। हालांकि संघर्ष जितना अधिक होता है तो यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति की सफलता या नाम कीर्ति भी उतनी ही अधिक होती है। लेकिन छठवां भाव आज के युग में अगर हम जनरली देखा जाए तो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वह अपने जीवन में संघर्ष करे, स्ट्रगल करे। तो इसलिए इस भौतिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि छठवें भाव का स्वामी ज़्यादा बलवान ना हो। और छठवें भाव का स्वामी यदि बलवान होता है तो कंपटीशन के लिए बेहतर है, जॉब्स के लिए बेहतर है, अन्य चीज़ों में भी उसके अपने फायदे और नुकसान भी हैं, लेकिन यह संघर्ष की मात्रा को बढ़ा देता है। अब बात करें अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव का स्वामी भी अगर आपकी कुंडली में, पत्रिका में उच्च का होता है तो यह समस्याओं को बढ़ा देता है, ऑब्स्ट्रक्शंस को बढ़ा देता है, कहीं ना कहीं दुख का कारण आठवां भाव माना जाता है। और जब भी यह उच्च का होगा तो व्यक्ति के जीवन में दुख की मात्रा बढ़ेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, अचानक से परिवर्तन, ऐसी सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। तो यह देखने को मिलेगी। हालांकि उच्च का होगा तो व्यक्ति की आयु तो बहुत अधिक लंबी कर देगा, लेकिन जो परेशानियां हैं, पीड़ा हैं, उनकी भी संख्या को, मात्रा को बढ़ा देगा। और वहीं अष्टम भाव का स्वामी नीच का होगा तो व्यक्ति के जीवन में कोई ज़्यादा बड़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स ऐसी देखने को नहीं मिलेंगी। यह अक्सर देखने में आता है। तो व्यक्ति को तो यहाँ पर चाहिए कि उनकी कुंडली में, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि अष्टम भाव का स्वामी नीच का होता है तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, चेंजेस, दुख, पीड़ा और दुर्भाग्य की मात्रा में कमी आती है। यानी अष्टम भाव के स्वामी का बलवान ना होना ज़्यादा बेहतर माना गया है। और यह मटेरियल सक्सेस के लिए एक बेहतर युगों की स्थिति में आते हैं। यानी कि तीसरे भाव, छठवें भाव और आठवें भाव के स्वामी अपने आप में पीड़ित होते हैं अथवा यह नीच स्थिति में होते हैं, तो यह आपकी भौतिक प्रगति के लिए एक बेहतर योग का निर्माण करते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।